18 अगस्त 1945 रात के करीब 9 बजे ताइपेई, फॉर्मोसा। एक जापानी बॉम्बर प्लेन रनवे पर खड़ा था। अंदर एक आदमी बैठा था, 48 साल की उम्र, सफेद बाल, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। प्लेन उड़ा। कुछ मिनट बाद इंजन में आग लगी, प्लेन गिरा। अगले दिन दुनिया को बताया गया सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, लेकिन इंडिया ने यह बात कभी पूरी तरह नहीं मानी। और जिन्होंने नहीं मानी, उनके पास सिर्फ भावना नहीं थी, उनके पास सवाल थे। ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी फाइल में बंद है। यह कहानी एक मौत की नहीं है, यह कहानी उस रहस्य की है जो एक मौत के बाद शुरू हुई। 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा। एक वकील के घर में 14वां बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही अलग था, स्कूल में टॉपर, लेकिन अंग्रेज टीचर ने इंडियन स्टूडेंट को कमतर समझा तो उसने सीधे प्रिंसिपल से शिकायत की। उम्र थी 15 साल। 1919 में इंग्लैंड गए, आईसीएस एग्जाम दिया, चौथी रैंक आई, पास हो गए, लेकिन ब्रिटिश सर्विस में काम नहीं किया, इस्तीफा दे दिया। 1941 ब्रिटिश पुलिस की नजर में थे, घर में नजरबंद। एक रात गायब हो गए। पेशावर, काबुल, मास्को, बर्लिन। वो अकेले निकले थे, बिना किसी को बताए। बर्लिन में हिटलर से मिले, बात की, लेकिन हिटलर ने इंडिया को सीरियसली नहीं लिया। सुभाष रुके नहीं। 1943 में जर्मनी से पनडुब्बी में बैठे, हिंद महासागर पार किया, जापान पहुंचे, टोक्यो में नेताजी बने। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। 35,000 से ज्यादा सिपाही, इंडियन POWs जो ब्रिटिश आर्मी में थे और जापान ने पकड़े थे। हर धर्म, हर जाति, एक झंडे के नीचे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इंडिया की जमीन पर कदम रखा। इम्फाल और कोहिमा तक पहुंचे, लेकिन मानसून आया, सप्लाई लाइन टूटी, जापान कमजोर पड़ा, फौज पीछे हटी। अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर किया और फिर वो रात आई, 18 अगस्त 1945, ताइपेई। नेताजी उस प्लेन में थे जो टोक्यो जा रहा था। साथ में थे जापानी जनरल त्सुनामासा शिदेई। टेकोनफ के कुछ देर बाद प्लेन क्रैश हुआ। जापानी अस्पताल में नेताजी को लाया गया, 3rd डिग्री बर्न्स। कुछ घंटों बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। अस्थियां जापान के रेनकोजी टेम्पल में रखी गईं। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहला सवाल, क्रैश का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। जापानी अधिकारियों ने रिपोर्ट दी, लेकिन उस प्लेन में सवार दूसरे लोगों की कहानियां अलग अलग थीं। किसी ने कहा नेताजी पहले निकले, किसी ने कहा बाद में। डेथ सर्टिफिकेट में गड़बड़ियां थीं, तारीखें मेल नहीं खाती थीं। दूसरा सवाल, रेनकोजी टेम्पल की अस्थियां, इंडिया ने कभी उन्हें DNA टेस्ट के लिए नहीं मांगा, क्यों? जापान ने कई बार कहा अस्थियां वापस ले जाओ, इंडिया ने हर बार टाल दिया, क्यों? तीसरा सवाल, 1945 के बाद कई लोगों ने कहा नेताजी जिंदा हैं, रूस में देखे गए, चीन में देखे गए और इंडिया में भी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे, नाम था गुमनामी बाबा। वो 1985 में मरे। उनके कमरे से निकला नेताजी की तस्वीरें, आजाद हिंद फौज के दस्तावेज, जर्मन और जापानी भाषा की किताबें और ऐसी चिट्ठियां जो नेताजी के करीबी लोगों को लिखी गई थीं। कोई आम साधु ये सब क्यों रखता? इंडिया सरकार ने 3 कमीशन बनाए। पहला, शाहनवाज कमेटी 1956, नतीजा नेताजी प्लेन क्रैश में मरे। दूसरा, खोसला कमीशन 1970, नतीजा वही। तीसरा, मुखर्जी कमीशन 1999। ये कमीशन अलग था। जस्टिस मनोज मुखर्जी ने जापान गए, ताइवान गए, रूस गए, गवाहों से मिले, दस्तावेज खंगाले। 2005 में रिपोर्ट आई। नतीजा, प्लेन क्रैश की कहानी संदिग्ध है। रेनकोजी की अस्थियां नेताजी की नहीं हो सकती। इंडिया सरकार ने यह रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, क्यों? 2015 नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 फाइलें डिक्लासिफाई की। लोगों को लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन उन फाइलों में सबसे जरूरी चीज नहीं थी। वो फाइलें जिनमें नेताजी की मौत के बाद इंडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थीं, वो अभी भी बंद हैं। क्यों? अगर नेताजी 1945 में मर गए थे, तो उनकी फाइलें 70 साल बाद भी सीक्रेट क्यों हैं? कौन सा राज इतना बड़ा है जो आज भी नहीं खुल सकता? एक, स्टालिन से उनके संपर्क थे। रूस ने उन्हें छुपाया, साइबेरिया में रखा। कुछ साल बाद इंडिया लौटे, एक नई पहचान के साथ, गुमनामी बाबा। ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन जो सबूत मिले वो इसे सिर्फ थ्योरी नहीं रहने देते। एक आखिरी बात, नेताजी के परिवार ने DNA टेस्ट की मांग की, सरकार ने नहीं माना। अगर प्लेन क्रैश सच था तो DNA टेस्ट से डर कैसा? और अगर प्लेन क्रैश झूठ था तो वो सच इतना खतरनाक है कि 80 साल बाद भी इंडिया की सरकार उसे खोलने से डरती है।
नेताजी ने कहा था, यह मेरा विश्वास है कि इंडिया एक दिन आज़ाद होगा। इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन नेताजी की सच्चाई आज भी कैद है, बंद फाइलों में, बंद कमरों में, उन लोगों के दिलों में जो अभी भी मानते हैं वो गए नहीं।